भोपाल में गैस संकट गहराया, बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहे सिलेंडर। भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की चिंता अभी भी बनी हुई है। स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है और कई बार कोशिश करने के बाद ही बुकिंग हो पा रही है। इसके बावजूद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आने के कारण कई लोग एजेंसियों पर पहुंचकर ऑफलाइन बुकिंग करा रहे हैं, लेकिन वहां भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। राज्यसभा दौर से जीतू पटवारी बाहर, अब कांग्रेस खोज रही बड़ा चेहरा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल यह सीट वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पास है, जिनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है, लेकिन उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि वह दोबारा राज्यसभा नहीं जाना चाहते और पार्टी के निर्देश पर संगठनात्मक व राजनीतिक काम में सक्रिय रहेंगे। पटवारी के इंकार के बाद कांग्रेस में नए दावेदार के नाम चर्चा में आ गए हैं। एमपी में नर्स भर्ती पर बवाल, 5700 से ज्यादा पद खाली, निकली सिर्फ 7 वैकेंसी। मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में हजारों पद खाली होने के बावजूद हाल ही में जारी भर्ती में केवल 7 पदों पर वैकेंसी निकाले जाने से नर्सिंग अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। छात्र संगठन एनएसयूआई ने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था और युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय बताते हुए भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। एमपी बोर्ड पर बड़ा अपडेट, मई में कक्षा 10वीं-12वीं की द्वितीय परीक्षा। मध्य प्रदेश में एक तरफ बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने द्वितीय बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं मई से शुरू होंगी। बता दें कि इस जारी कार्यक्रम के अनुसार 10वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षाएं 7 से 9 मई तक और 12वीं की परीक्षाएं 7 से 25 मई तक चलेंगी। एमपी के 7 शहरों की हवा हुई जहरीली, जबलपुर भोपाल समेत कई शहरों में बढ़ा प्रदूषण। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 7 शहर जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, देवास और उज्जैन की हवा की गुणवत्ता काफी खराब दर्ज की गई है। इसके पीछे उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण और उड़ती धूल प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। ये प्रदूषक तत्व लोगों के फेफड़ों और आंखों पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। 22 लाख पेंशन को झटका, केंद्र का सहायता राशि बढ़ाने से इंकार। मध्य प्रदेश के करीब 22.5 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए दिल्ली से निराशाजनक खबर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के इस फैसले का सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जो महंगाई के इस दौर में आर्थिक मदद बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे। एमपी में लागू होगी सरपा योजना, आप परमिशन लेकर ही पकड़ सकेंगे सांप। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में अब बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति सांप नहीं पकड़ सकेगा। इसके लिए वन विभाग से अधिकृत लोगों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। संबंधित वन मंडल के डीएफओ को मंजूरी के बाद ही किसी को यह कार्य करने की अनुमति मिलेगी। पात्र व्यक्ति को सर्प विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया सरपा योजना के तहत लागू की जाएगी। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था पहले से प्रभावी है। एमपी में खेती हुई हाईटेक, एआई, सैटेलाइट और ड्रोन से होगी फसलों की निगरानी। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़कर फसल प्रबंधन की अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार की सारा और उन्नत एग्री जीआईएस प्रणाली के माध्यम से उपग्रह चित्रों, ड्रोन सर्वेक्षण और खेतों की वास्तविक तस्वीरों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक से विश्लेषण किया जा रहा है। एमपी में 23 मार्च तक आएगा रिजल्ट, 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सन 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोक शिक्षण संचालनालय से मिली जानकारी के अनुसार 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 23 मार्च तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 24 से 31 मार्च तक विद्यार्थियों की अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
वहीं इस बार जो बच्चे लगातार अनुपस्थित रहेंगे उनके अभिभावकों से सीधा संपर्क करेंगे। घरेलू गैस सिलेंडर की संडे को भी होम डिलीवरी तेल कंपनियों ने जारी किए बुकिंग और हेल्पलाइन नंबर। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर फैली अफवाहों को दूर करते हुए प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत इंदौर जिले में रविवार को भी घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी जारी रही। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं का शिकार न हो।